नमस्कार, आपका स्वागत है। मैं हूं मोहित राज दुबे। आज हम बात करेंगे हरियाणा के चुनावी चक्रव्यूह के बारे में। हरियाणा में विधानसभा चुनाव अपने चरम पर है। सभी सियासी दलों ने पूरी ताकत लगा दी है। भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, जेजेपी, बहुजन समाज पार्टी, सभी दल चुनाव प्रचार वहां पर करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन चर्चा इन दिनों कुमारी शैलजा को लेकर हो रही है। कुमारी शैलजा को लेकर इसलिए हो रही है कि कहा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी में अपनों से कुमारी शैलजा रूठ गई हैं। क्या ये सच है? क्या कुमारी शैलजा को मनाने की पूरी कोशिश की जा रही है? क्या पार्टी इलाकामान सक्रिय है? क्या कुमारी शैलजा मानेंगी या नहीं मानेंगी तो कहीं और जाएंगी? आज हम आपको विस्तृत रूप से ये समझाने की पूरी कोशिश करेंगे कि कुमारी शैलजा आज के दौर में क्या कर रही हैं और क्या उनका रुख है। दरअसल बीते दिनों भारतीय जनता पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की ओर से ये ऑफर आ गया कि कुमारी शैलजा का सम्मान पार्टी के भीतर नहीं हो रहा है, यानी कांग्रेस के अंदर नहीं हो रहा है। और मनोहर लाल खट्टर ने यहाँ तक कह दिया कि उनका सम्मान नहीं हो रहा। तो आइए, भारतीय जनता पार्टी में आपका स्वागत है। चर्चा गर्म हो गई कि क्या वाकई कुमारी शैलजा बहुत रूठी हुई हैं। आपको इतिहास में लेके चलते हैं। जब टिकटों का बंटवारा हो रहा था उस वक्त कुमारी शैलजा, रणदीप सुरजेवाला, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, सभी दिग्गज नेताओं ने पूरी ताकत अपने अपने नेताओं को टिकट दिलवाने में लगा दी थी। दरअसल नेता हैं, उनके भी अपने कार्यकर्ता हैं, वो भी आते हैं और कहते हैं कि हमें टिकट दिलवाइए। लेकिन सवाल ये है, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि कुमारी शैलजा का ये मानना है कि जितना वो टिकट चाहती थी उतना टिकट उनको मिल नहीं पाया। और उनके रूठे हुए, जो कुमारी शैलजा के रूठे हुए नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, उनको मनाया आखिर कैसे जाए। तो कुमारी शैलजा का ये कहना था कि ज़्यादा टिकट मिलता तो वो भी अपने कार्यकर्ताओं को जवाब देने में सक्षम होती। लेकिन आपको कांग्रेस को समझना पड़ेगा, जब सीसी की बैठक हो रही थी उस वक्त सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी ने एक एक उम्मीदवारों का चयन जो है जांच परख के किया था। ये पार्टी आलाकमान का कहना है। अब कांग्रेस को समझने के लिए आपको थोड़ा सा पीछे चलना पड़ेगा। दरअसल लगातार ये कहा जा रहा था कि हरियाणा में कांग्रेस के भीतर कई खेमे हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा का खेमा है, शैलजा का खेमा है, रणदीप सुरजेवाला का खेमा है, और तीनों खेमे जो हैं अपने अपने उम्मीदवारों को टिकट दिलाना चाहते हैं। अब आरोप ये भी लगना शुरू हो गया कि जो टिकट का बंटवारा हुआ उसमें सबसे ज़्यादा करीब 90% के आसपास हुड्डा के लोगों को टिकट मिला है, यानी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के लोगों को टिकट मिला है। लेकिन पार्टी का कहना है कि जो जिताऊ होगा, टिकाऊ होगा, पार्टी की विचारधारा को समझता होगा, उसी को टिकट दिया जाएगा, और उसी को टिकट दिया गया है। ऐसे में कुमारी शैलजा के खेमे का ये कहना है कि उनको महज 9 लोग ही टिकट मिले हैं, जिसमें वो उनके ज़्यादा जो है योग्य उम्मीदवार थे, उनको टिकट नहीं मिल पाया है। दरअसल अब तो चुनावी रणफेरी बच चुकी है। चुनावी प्रचार जो है अपने चरम पे है। 5 तारीख को वहाँ पे मतदान होना है और उससे पहले वक्त बहुत कम बचा है। और ऐसे में अगर खेमेबाजी हुई तो पार्टी को, यानी कांग्रेस को, नुकसान उठाना पड़ सकता है। अब सवाल ये है कि कुमारी शैलजा की जो भी शिकवे शिकायत है उसे दूर कैसे किया जाएगा। और ये शिकवे शिकायत तब पैदा हुए जब कुमारी शैलजा चुनाव प्रचार में जो है दूर होने लगी चुनाव प्रचार से। वो चुनाव प्रचार करती हुई सक्रिय रूप से जैसे पहले करती थी नज़र नहीं आई। पार्टी आलाकमान ने फौरन जो है इसको एक्शन में आते हुए जो है कुमारी शैलजा को अपने पास बुला लिया। मल्लिकार्जुन खड़गे से रविवार को कुमारी शैलजा की मुलाकात होती है और आधे घंटे की इस मुलाकात में कई पेचे, कई सवाल थे जिसको कुमारी शैलजा के थे। मल्लिकार्जुन खड़गे ने सुना और कहा कि हमें 2 दिन का वक्त दीजिए, हम समाधान आपको निकाल के बताएंगे। उनका ये कहना था, खासतौर पर जो हमारे सूत्र बता रहे हैं, कि उनकी पूछ नहीं हो रही है, उनको लूप में नहीं लिया जा रहा है। उनसे ये नहीं पूछा जा रहा है कि जो है हरियाणा के भीतर चुनाव प्रचार कैसे होगा, क्या क्या मुद्दे होने चाहिए। सीधे तौर पर उनका आरोप जो था वो दीपक बाबरिया के ऊपर था, जो वहाँ के प्रभारी हैं। उनका कहना था कि दीपक बाबरिया हमसे कुछ पूछते ही नहीं है, दीपक बाबरिया को हमसे पूछना चाहिए। तो जो भी उनके शिकवे शिकायत थे, जो भी उनके मुद्दे थे, उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे को कहा और मल्लिकार्जुन खड़गे ने कुमारी शैलजा को मना लिया। अब कुमारी शैलजा 26 सितंबर को नरवाना जाएंगी। नरवाना वो इलाका है जहां पर रणदीप सुरजेवाला बहुत ज़्यादा सक्रिय रहते हैं, यानी रणदीप सुरजेवाला के साथ 26 सितंबर को कुमारी शैलजा पर जो है एक रैली करेंगी और उस रैली में कांग्रेस के प्रत्याशी के लिए वो मत मांगती हुई नजर आ रही हैं। यानी कुमारी शैलजा मान गई हैं। कुमारी शैलजा की जो भी बातें थी, जो भी शर्तें थी, मल्लिकार्जुन खड़गे सहित पार्टी आलाकमान ने उसको समझ लिया है। अब सवाल ये उठता है कि कुमारी शैलजा क्या राहुल गांधी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा, रणदीप सुरजेवाला के साथ संयुक्त रैली भी करेंगी? जी हाँ, आने वाले वक्त में कुमारी शैलजा
भूपेंद्र सिंह हुड्डा, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ एक मंच पे भी दिखाई देने वाली हैं, क्योंकि जो भी उनकी शिकवे शिकायत थे उसको पार्टी आला कमान ने सुन लिया है और भरोसा दिया है कि आपके इन शिकायतों को दूर किया जाएगा, आपकी जो भी बातें हैं उसको अब तरजीह देकर बीच का रास्ता निकाल लिया जाएगा। ऐसे में अगर हम देखें, कुमारी शैलजा के अलावा तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी पूरी ताकत अपनी लगा दी है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा की भी साख दांव पे है, क्योंकि पार्टी आला कमान ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा को फ्री हैंड दे दिया है और कहा है कि जाइए, जितवाइए और उसके बाद हम तय करेंगे कि मुख्यमंत्री सूबे का कौन होगा। आपको याद होगा कि जब 7 वादे कांग्रेस पार्टी ने कांग्रेस हेडक्वार्टर के भीतर जो लेकर आई थी और ये कहा था कि हम 7 वादों को पूरा करेंगे, उस वक्त मल्लिकार्जुन खड़गे को गुलदस्ता देने वाले सबसे पहले भूपेंद्र सिंह हुड्डा थे। यानी एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश उस वक्त की गई थी कि चेहरा इस चुनाव में भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही होंगे। इससे कहीं ना कहीं साफ हो गया था कि जो भी दावे लोग कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री कोई और हो सकता है, उससे ये साफ हो गया कि भूपेंद्र, अगर पार्टी सत्ता में आती है, पार्टी अगर बहुमत के आंकड़े को जीत पाती है तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही आगे दिखाई देंगे। हमने एक इंटरव्यू भूपेंद्र सिंह हुड्डा का भी किया था, वहीं शैलजा को लेकर हमने सवाल पूछा था। उस सवाल का जवाब भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बहुत जो है बेबाकी से दिया था। उन्होंने ये बात कही थी कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बात कही थी कि कुमारी शैलजा उनकी बहन है और बहन का वो आदर सम्मान करेंगे। कुमारी शैलजा कई बार पहले भी ये कह चुकी हैं कि वो भी मुख्यमंत्री के लायक हैं, वो भी चाहती हैं कि जो है वो राज्य की सेवा करें। वो कई बार केंद्र में मंत्री रह चुकी हैं, लेकिन अब वो चाहती हैं कि राज्य के भीतर जाएं, वहाँ पर वो सेवा करें। कुमारी शैलजा की अगर हम सियासी इतिहास को समझे तो सबसे यंगेस्ट वो सांसद रह चुकी हैं। 1990 में जब उनके पिता का जब देहांत हुआ था 90 के दौर में, उसके बाद वो पहली बार 1991 में लोकसभा की सांसद बनी थी और 1992 में जब नरसिम्हा राव देश के प्रधानमंत्री बने थे उस वक्त तो यंगेस्ट कैबिनेट मंत्री भी बनी थी। यानी इनका जो खासतौर पे सियासी करियर के बात करें तो वरिष्ठतम नेताओं में से एक है। लिहाजा इसी वजह से लगातार वो दावा ठोकती हुई हरियाणा के भीतर नजर आ रही हैं। हमें जो इस वक्त अभी खबर मिल रही है उसके मुताबिक कुमारी शैलजा को मना लिया गया है। यानी जो कहा जा रहा था कि एकजुटता कांग्रेस के भीतर हरियाणा के अंदर नहीं है, उसको जो है पार्टी आला कमान ने एक समाधान निकाल लिया है और समाधान ये निकाल लिया है कि शैलजा की जो भी बातें हैं उसको तरजीह दी जाएगी, उनकी बातों को माना जाएगा। लेकिन सवाल एक ही है कि चेहरा तो सिर्फ भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही हैं और इस चेहरे के सहारे किस रूप में, किस तरीके से आने वाले वक्त में कांग्रेस पार्टी प्रदर्शन करती है। अगर हम पिछले आंकड़ों की बात कर लें तो उस वक्त भूपेंद्र सिंह हुड्डा को पीसीसी यानी प्रदेश अध्यक्ष हरियाणा का बनाया गया था। वक्त बहुत कम मिला था और कम वक्त में भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने 31 सीटें 90 में से जीती थी, 40 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी। तो इस बार क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में जो चुनाव खासतौर पे हो रहा है, उनके चेहरे को आगे किया गया है, वो जो है बेहतर सीटें ले आएंगे, बहुमत मिल पाएगा? ये तमाम ऐसे सवाल हैं, ये तो जो है नतीजे ही बताएंगे। लेकिन हाँ, हमारी शैलजा और पार्टी आला कमान के बीच में जो भी घमासान था उसका समाधान निकलता हुआ नजर आ रहा है। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।